बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेक्स्ट लेक्चर में हम आ गए हैं। लेक्चर नंबर 3 की बात करेंगे। आईयूपीएसी नेमिंग को पढ़ रहे थे हम। आईयूपीएसी नेमिंग में आप लोगों ने अल्काइल ग्रुप पढ़ लिया था और हेलोजन का हेलोजन के लिए बात करी थी हम लोगों ने। सिंपल नेमिंग में स्टार्ट किया था अभी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं अब। हेलोजन और अल्काइल ग्रुप अगर जो है एक साथ आ जाएं तो प्रीफरेंस किसके अकॉर्डिंग दी जाएगी, किस तरीके से की जाएगी बच्चों। डबल और ट्रिपल बॉन्ड उसके बाद करेंगे। ठीक है बच्चों। तो आईयूपीएसी लेक्चर नंबर 3 बच्चों बात करते हैं जब हेलोजन हेलोजन एंड अल्काइल ग्रुप दोनों कार्बन चेन में लगे हो। ठीक है बच्चों। तो अगर ऐसी कंडीशन आ जाए, ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, हेलोजन इज प्रीफर्ड। हेलोजन को प्रेफरेंस दी जाती है बच्चों। जैसे अगर क्लोरीन आ गया तो क्लोरीन की बात करूं मैं, Cl है तो उसको लिखेंगे क्लोरो। ब्रोमीन है तो बच्चों उसको लिखेंगे ब्रोमो। आयोडीन है आइडो। फ्लोरीन है फ्लोरो बच्चों। अगर एक से ज्यादा कोई भी कंपाउंड लगा हुआ है, मान लेते हैं एक से ज्यादा कोई कंपाउंड है, स्टार बात करते हैं। अगर एक से ज्यादा कोई कंपाउंड है, कोई कंपाउंड सॉरी कंपाउंड हो गया या एलिमेंट कोई एक से ज्यादा लगा हुआ है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं बच्चों। 2 के लिए हम यूज करते हैं डाई। 3 के लिए यूज करते हैं ट्राई। और 4 के लिए बच्चों यूज करते हैं टेट्रा। लेकिन ये जो डाई और ट्राई और टेट्रा जो होते हैं, इनको हम लोग नेमिंग के जब अल्फाबेटिकली यूज करते हैं तो अल्फाबेटिकली हम लोग इनको कंसीडर नहीं करते हैं बच्चों के। डाई है तो ऐसा नहीं होगा डाई वाला पहले आएगा ट्राई वाला बाद में आएगा। अगर डाई ब्रोमो मान लेते हैं, डाई क्लोरो है और ट्राई ब्रोमो है, तो ट्राई ब्रोमो पहले ही आएगा क्योंकि बीआर के अकॉर्डिंग लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि क्लोरीन के अकॉर्डिंग। देखिए एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। जैसे पहले मैं आप लोगों को हेलोजन की बात कराया था, फिर उसके बाद हम लोग ये वाली जो लाइन मैंने लिखी है उस पर काम करेंगे। CH3 बच्चों, CH, ये Cl हो गया, ये CH हो गया, ये Cl हो गया, देन ये CH, ये Cl, ये CH, और ये आ जाएगा बच्चों ब्रोमो आ जाएगा, ये CH2, ये CH3। अब नेमिंग जो स्टार्ट होती है बच्चों, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सबसे पहला रूल। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो स्ट्रेट चेन हमारे पास है ही है, कोई दिक्कत नहीं। जहां से हेलोजन पास पड़ रहा है वहां से नेमिंग की जाएगी। हेलोजन ये रहा, सॉरी, यहाँ से पास पड़ रहा है वहां से तीसरे नंबर पर पड़ रहा है, 1 2 और ये 3। तो मैं अगर बात करूँ यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 नंबर पर है। लेकिन बच्चों यहाँ की अगर बात की जाए 1 2 3 4 5 6 और 7, तो ऊपर वाली जो चेन है वो यूज की जाएगी। अगर बात की जाए बच्चों यही, देखिए क्लोरीन कितने लगे हुए हैं, क्लोरीन 3 है बच्चों। ठीक है, 3 क्लोरीन है। ठीक है, तो इसमें यह आएगा 5 पर जो है 5 ब्रोमो, 5 ब्रोमो कितने पर है क्लोरो, देखो क्लोरो 2 पर है, 3 पर है और 4 पर है। तो बच्चों ये देखना 2 कोमा 3 कोमा 4 ट्राइक्लोरो। ट्राइक्लोरो कितने कार्बन है बच्चों, 7 कार्बन है। तो इसमें आ जाएगा हेप्टेन। सारे सिंगल बॉन्ड है तो नाम आ जाएगा एन, हेप्टेन हो जाएगा। अगर सिमिलर कंपाउंड होता, मान लेते ये है CH3, ये CH, यहाँ Br हो जाता बच्चों, यहाँ CH फिर Br, देन CH, देन Br और CH, यहाँ Cl और यहाँ CH2 CH3। ऐसी कंडीशन में यहाँ देखिए 3 ब्रोमो है। तो बच्चों 3 ब्रोमो है तो ट्राई ब्रोमो लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, ट्राई ब्रोमो। लेकिन ऐसा नहीं है कि क्योंकि क्लोरो क्या है, ट्राई ट्राई वाला टी पहले आ रहा है तो ये अल्फाबेटिकली लिखे जाएंगे, नहीं। तो अल्फाबेटिकली तब लिखे जाएंगे जब क्या होगा, ट्राई ब्रोमो जो है, क्योंकि ट्राई वाला ये डाई ट्राई अल्फाबेटिकल में कंसीडर नहीं होते हैं। तो बच्चों यहाँ लिखेंगे आप लोग 2 3 4 ट्राई ब्रोमो, ट्राई ब्रोमो। और ये कितने नंबर पर है, 5, 5 क्लोरो हेप्टेन, हेप्टेन, ये लिखेंगे बच्चों। ये नेमिंग हो जाए। अभी ध्यान रखना आप लोग, जब भी अगर एक से ज्यादा हेलोजन कंपाउंड में जुड़े होंगे आपके कार्बन चेन में हो, मैं एक लिखवा देता हूँ आपको, रूल लिखवा देता हूँ कहीं छोटा सा है।
एक नोट लिख लीजिएगा बच्चों, अगर कार्बन चेन में एक से ज्यादा हैलोजन जुड़े हो तो नेमिंग अल्फाबेटिकली की जाती है बच्चों, अल्फाबेटिकली की जाती है। इसको लिख लेना आप लोग नोट करके कहीं, ये नोट पॉइंट है, ये हेलोजन के लिए है बच्चों। मैं अगर नेक्स्ट बात करूँ जिस बात को टॉपिक को मैं लेकर चला था, अगर मैं वहीं से फिर से बात करना चाहूँ, स्टार्ट करता हूँ, तो देखिए बच्चों, जब हेलोजन होगा, हेलोजन के साथ अगर मिथाइल ग्रुप या अल्काइल ग्रुप होगा कोई, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं बच्चों, हम हेलोजन को प्रेफरेंस देते हैं। जैसे ये हो गया, एग्जाम्पल की बात करूँ, ये CH3 हो गया भाई, ये CH, ये CH3, ये CH2, ये क्लोरीन हो गया है, और यहाँ आ गया है CH3। तो ये भी सेकंड नंबर पर है, यहाँ से 1 2, यहाँ भी सेकंड नंबर पर है 1 2। तो बच्चों जहां से हेलोजन पास पड़ेगा वहां से आप लोग क्या करेंगे, कार्बन चेन की नेमिंग करेंगे। तो मैंने कहा ये नेमिंग अगर मैं करता हूँ, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ठीक है। 2 पर क्या है बच्चों, 2 पर फ्लोरो है, और मिथाइल किस पर है, मिथाइल 4 पर है। तो फ्लोरो और मिथाइल में F पहले आता है, M बाद में आता है। तो क्या लिखेंगे, 2 फ्लोरो 4 मिथाइल, 4 मिथाइल, कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, तो बच्चों पेंटेन, सारे सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन आ जाएगा बच्चों, ये बात का ध्यान रखें आप लोग। ये तब है जब मिथाइल या अल्काइल ग्रुप और हेलोजन एक साथ मिल जाए, आपको ऐसी कंडीशन आ जाए, उस कंडीशन में होता है बच्चे, नेमिंग के लिए यूज किया जाता है। अगर ऐसा हो जाए कि डबल बॉन्ड आ जाएंगे, अब बात करेंगे डबल बॉन्ड को लेकर, डबल या ट्रिपल बॉन्ड में जब बात करेंगे हम लोग नेमिंग को लेकर, एक दो क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ करने के लिए, जो आप लोग करके लाएंगे उसको कमेंट में बताएंगे कि आंसर क्या आ रहा है एक्चुअल में। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, CH3 CH CH3, ये फ्लोरीन आ जाएगा, फिर CH3 आ जाएगा, ये आ जाएगा, ऐसी कंडीशन हो जाएगी। क्वेश्चन 2 ही बहुत है, 2 क्वेश्चन बहुत है आपको करने के लिए, ये 2 क्वेश्चन है जो आप लोग सॉल्व करके देखेंगे, और इसका आंसर जो है वो कमेंट में करेंगे बच्चों। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं, नेक्स्ट अगर बात की जाए, जब हेलोजन भी हो, अल्काइल ग्रुप भी हो और डबल बॉन्ड भी हो, कंडीशन सेकंड, नेक्स्ट कंडीशन, जब हेलोजन हो साथ में, हेलोजन साथ हो, हेलोजन हो, अल्काइल ग्रुप हो, अल्काइल ग्रुप हो बच्चों, एंड डबल बॉन्ड आ जाए, ये कंडीशन है। ऐसी कंडीशन में बच्चों मैंने आपको बताया था, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, ये बॉन्ड जो होते हैं सफिक्स में नाम आता है इनका, ये सफिक्स वाले आदमी है, सफिक्स में इनका नाम लिखा जाता है, इनका प्रीफिक्स में नहीं आता। हेलोजन हो गया है, अल्काइल ग्रुप हो गया है, सब किस में आते हैं, प्रीफिक्स में आते हैं। तो मैंने कहा ये लीजिए, CH3 CH, एक CH3, एक CH, एक क्लोरीन, एक CH2, एक CH, डबल बॉन्ड CH2 बचा। यहाँ से देखिए, अगर मैं बात करूं नेमिंग की, चलिए एक काम और करते हैं, यहाँ CH3 दिखा देते हैं, ये लीजिए। अगर नेमिंग की बात करूं तो बच्चों जहां से, अगर कंडीशन ये हो, तीनों कंडीशन हो कि इसमें अल्काइल ग्रुप भी है और हेलोजन भी है और कोई डबल बॉन्ड भी, ऐसा हो जाए, अगर डबल बॉन्ड अल्काइल और हेलोजन हेलोजन साथ हो तो, अगर साथ हो तो डबल बॉन्ड को प्रीफरेंस दी जाती है, सीधी सी बात है, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दी जाती है। तो बच्चों जहां से डबल बॉन्ड पास होगा, नेमिंग वहीं से हो पाएगी। देखिए यहां से देखूं तो डबल बॉन्ड यहाँ दूर पड़ रहा है, यहाँ से देखेंगे तो डबल बॉन्ड पास है, 1 2 3 4 5 6 7, ये आ गया बच्चों। देखिए यहाँ क्लोरीन है और यहाँ मिथाइल है,
तो क्लोरो और मिथाइल में क्लोरो पहले आता है, मिथाइल बाद में आता है। तो 5 क्लोरो बच्चों, 6 मिथाइल, 6 मिथाइल, कितने कार्बन है? 7 कार्बन है। हेप्ट, हेप्ट, इन कितने पर है बच्चों? डबल बॉन्ड देखा जाए, डबल बॉन्ड की अगर बात करें तो डबल बॉन्ड दूसरे नंबर पर, तो हेप्ट 2 इन बच्चों, हेप्ट 2 इन, ये नेम हो जाएगा। अब अगर ऐसा ही एक और क्वेश्चन मैं आपको बताऊं इसी तरीके से, CH3 CH2C, एक Cl, एक Cl, एक CH3, एक C डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड CH, ये आ जाए। ये तो एग्जाम्पल नंबर 1 था, 1। ये एग्जाम्पल नंबर 2 है बच्चों, ये 2 है, ठीक है। अब देखिए जहां से ट्रिपल बॉन्ड, अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड गया, चलो खैर डबल बॉन्ड की बात कर लेते हैं, ट्रिपल को भी ऐड कराते ही। ये काम करो, डबल और ट्रिपल दोनों ही सेम बात होगी, अगर ये तीनों एक साथ डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, यहाँ एक काम कर देते हैं, इसको ट्रिपल भी लिख देते हैं, एक ही बात आएगी। जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड में से कोई एक बॉन्ड आ जाए और एक बॉन्ड में से क्या आ जाए कि एलोजन हो, एल्काइल ग्रुप हो, ये सब हो बच्चों, तो वहां होता है जहाँ ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6, देखिए बच्चों कितने कार्बन है? कार्बन 6 है। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है बच्चों, ठीक है। मिथाइल ग्रुप कितने पर लगा हुआ है? 3 पर लगा। क्लोरीन कितने पर लगे हुए हैं? 4 पर, 2 क्लोरीन लगे हुए हैं। तो मिथाइल ग्रुप तो बाद में आएगा, क्लोरीन पहले आएगा। कितने क्लोरीन है? 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन के लिए डाई यूज होगा बच्चों। तो 4,4 डाइक्लोरो 3 मिथाइल, 3 मिथाइल हेक्स आएगा बच्चों, 6 कार्बन है, हेक्स से। अच्छा, ये अगर 1 पोजीशन पर आ जाए बच्चों तो आप डायरेक्ट हेक्साइन भी लिख सकते हैं या हेक्स 1 आइन भी लिख सकते हैं। 1 वाली जो पोजीशन होती है उसको स्पेसिफाई करने की आपको जरूरत नहीं है, ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी यूज होगा। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप के लिए भी हो सकता है, फंक्शनल ग्रुप के लिए भी होगा, लेकिन हेलोजन के लिए नहीं हो सकता। जो भी प्रीफिक्स में आते हैं उनमें आपको पोजीशन स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। सफिक्स के लिए अगर देखा जाए तो फर्स्ट पोजीशन जो है वो स्पेसिफाई आप करना चाहे तो ठीक है, नहीं भी करना चाहे तो भी चल जाएगा। तो मैं इसको लिख देता हूँ हेक्स 1 आइन, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हेक्साइन, हेक्साइन, ये नाम हो सकते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। अभी आप लोग ये करें, इस तरह के कुछ एग्जाम्पल आप लोग करें, देखें, ठीक है। तो बच्चों अगली क्लास के लिए हम, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे आपसे अगले टॉपिक के लिए, तो तब तक के लिए सावधान।